50 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हरियाणा के भिवानी जिले में नए साल का पहला दिन कुछ मजदूरों के लिए काल बनकर आया। यहां तो शाम के डाडम में रविवार सुबह करीब 8:30 बजे खनन के दौरान पहाड़ दरकने से कई लोगों की जानें चली गई। अभी 50 घंटे से ज्यादा का वक्त बीतने के बाद भी पहाड़ के मलबे और शिलाओं के नीचे कई लोग दबे हैं। आखिर जिंदगियों को बचाने की इस जंग में हमारी जीत कब होगी, ये बड़ा सवाल है। अब तक 5 मौत की पुष्टि हो चुकी है। कितने लोग दबे हैं और कहा नहीं जा सकता। शुरुआती दौर में जब ये हादसे की खबर आई कि मौत का पहाड़ यहां पर गिरा है, तब कहा गया कि 4-5 लोग ही थे। 5 मौत की पुष्टि हो गई है। कई बड़ी शिलाओं को अभी टस से मस नहीं किया जा सक रहा है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। रेस्क्यू में जुटी टीम की तस्वीरें। रात में भी किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को यहां पर चलाया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन को जारी रखा गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं और कितने लोग नीचे दबे हो सकते हैं इसका अंदाजा नहीं है। अभी फिलहाल इन शिलाओं को हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि मलबे के नीचे दबे लोगों को निकाला जा सके। मनीष फोगाट एसडीएम इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए। मनीष जी नमस्कार। नमस्कार। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर सर क्या बताएंगे आप, और अभी तक हम राहत और बचाव कार्य को एक अंतिम सिरे तक नहीं लेकर जा पाए हैं। कितने लोगों के दबे होने की आशंका है अभी भी? अभी देखिए, जो हमारी वेरिफिकेशन थी उस हिसाब से हम सभी को निकाल चुके हैं। 5 डेड बॉडीज निकल चुके हैं, 2 इंजर्ड थे। बाकी हम इंश्योर करना चाहते हैं सारे मलबे को हटा के कि कोई और ना हो इसके नीचे। इसलिए हम जब तक कंप्लीट ये मलबा यहाँ से नहीं हट लेता, हम ऑपरेशन जारी रखेंगे। ठीक है, लेकिन फिर जब तक हम इंश्योर नहीं हो जाते, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि उस वक्त 8:30 बजे जब मौत का पहाड़ गिरा तो कितने लोग वहां पर थे, कितने दबे होंगे, तब तक हम ये भी तो नहीं कह सकते ना सर। के हिसाब से तो जैसे जो हुई है, पुलिस ने भी वेरीफाई किया है डाटा, तो उस हिसाब से तो 7 ही थे। लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से पूरा इंश्योर होना चाहते हैं कि कोई नीचे ना हो, तो इसलिए सारा मलबा हम हटवा के वहां से चेक करेंगे। उसके बाद ही रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद करेंगे। और रेस्क्यू ऑपरेशन बंद करने के बाद क्या, मौत का पहाड़ कैसे गिरा, कैसे यह हादसा हुआ, क्या लापरवाही थी कि क्या, वो ये कमेटी बना दी गई है, उसमें जांच का विषय है, वो जांच होगी उसमें। कौन है कमेटी में सर? कमेटी में एडीसी साहब हैं और एएसपी भिवानी है, मैं हूँ, एसडी सिविल तोशाम, माइनिंग ऑफिसर भिवानी, एफओ भिवानी। सर ये जांच कब तक कंप्लीट हो जाएगी, क्या आप बता पाएंगे? देखिए, थोड़ा समय लगेगा इसमें, एग्जैक्ट टाइम तो मैं नहीं बता सकता इसमें आपको। फिर भी कोई तो टाइम पीरियड दिया गया होगा ना सर। एक मौत का पहाड़ गिरता है, इससे पहले अंदेशा जताया गया। 2 दिन का टाइम दिया है, 2 दिन का टाइम मिला है। हमारी प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है इंक्वायरी की, और कंप्लीट होते ही नतीजा सामने आ जाएगा, जांच रिपोर्ट सामने। ठीक है, इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दरमियान कोई भी पूछताछ, कोई बातचीत नहीं हुई कि क्या यह लापरवाही का नतीजा हो सकता है या नहीं? को कयास लगाए जा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट तो जांच रिपोर्ट में ही पता चलेगा। कयास सर, आप एसडीएम हैं, आप वहां पर चीजों को देखकर इतना तो समझ पाए होंगे सर कि वहां पर माइनिंग। लेकिन कंप्लीट मेरी बात सुनिए, जब तक सर आप मेरा सवाल पहले सुनिए। बिल्कुल जांच रिपोर्ट पर मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन प्रथम दृष्टया आपको क्या दिखा वहां पर? सब कुछ नियमों के तहत हो रहा था माइनिंग यहाँ पर? प्रथम दृष्टया यही लग रहा है, कहीं ना कहीं चूक हुई है, लेकिन बाकी जो है वो जांच रिपोर्ट के बाद मैं कमेंट। चलिए ठीक है, जांच रिपोर्ट के बाद मैं जुड़ती हूँ आपके साथ। मनीष फोगाट एसडीएम तो शाम हमारे साथ जुड़े हैं, कह रहे प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि कहीं चूक तो हुई है, लेकिन जांच रिपोर्ट में ही उसका खुलासा हो पाएगा। 2 दिन का वक्त बता रहे हैं कि मिला है। जिस कमेटी का ये जिक्र कर रहे थे, सदस्यों के नाम तक बताए इन्होंने, और 2 दिन के अंदर ही जांच को पूरा कर लिया जाना है। साथ में ये जानकारी भी दे रहे हैं कि और लोग फंसे तो नहीं है, ये बस हम इंश्योर करना चाहते हैं, क्योंकि जो हमें जानकारी मिली है तो वो 7 लोग थे, 5 की मौत हो गई है, 2 इंजर्ड हैं। हमारे संवाददाता महासिंह जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। महासिंह, क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर, मौत के पहाड़ को कितना हटा लिया गया? देखिए, आज तीसरा दिन है रेस्क्यू ऑपरेशन का, और 5वीं डेड बॉडी भी देर रात को मिली थी, तो मृतकों की संख्या यहाँ पर 5 हो गई है और 2 घायल है। और जो बड़ी बड़ी पत्थर और शिलाएं जिनमें ड्रिल करके
उनको तोड़ दिया गया है और जो मलबा है उसको हटाने में एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन लगा हुआ है। लेकिन अभी और 100 या व्यक्ति दबे होने की आशंका से नहीं है, लेकिन फिर भी पूरा मलबा साफ करने के बाद ही ये तय हो पाएगा कि बिल्कुल बाद में ही इंश्योर हुआ जा सकता है, तय किया जा सकता है कि और लोग तो नीचे दबे हुए नहीं हैं। 2 लोग घायल हैं, 5 की मौत हुई है। जो घायल हैं क्या वो बता पाने की स्थिति में है कि उस वक्त वहां लगभग कितने लोग रहे होंगे? देखिए उनसे तो अभी कोई बात नहीं है, लेकिन 2 घायल हैं वो खतरे से बाहर हैं और जो स्थानीय लोग हैं या प्रशासन की तरफ से जो कमेटी बना दी गई है जिला स्तरीय, वो जांच करेगी। जांच के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, उसके बाद में ही जो चूक हुई है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जी, जो 5 शव निकाले गए हैं उनके परिजनों को किसी तरह की कोई मुआवजा राशि? देखिए सरकार की तरफ से तो अभी कोई मुआवजा राशि की घोषणा नहीं की है, लेकिन उनका पोस्टमार्टम करके सूचना ये मिली है कि परिजनों को घायलों का इलाज कहाँ पर हो रहा है? दो लोग घायल हैं, उनका इलाज कहाँ हो रहा है और उसका खर्च कौन वहन कर रहा है? देखिए घायलों का जो इलाज है वो जिंदल हिसार में चल रहा है और यहाँ पर जो अरावली की शाखा है जो गिरी है, तो नियम अनुसार ये है कि अरावली के जो भी चाहे पहाड़ में दरार हो चाहे और खिसने की नौबत हो तो उसके साथ कोई भी आज व्यक्ति या कोई खनन माफिया उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकता, ये नियम है। और जिस तरह से एक पहाड़ अरावली की शाखा से बड़ी चट्टानें नीचे गिरी है, एक बहुत बड़ा जांच विषय और जांच जो कमेटी बनाई गई है वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, उसमें ये तय हो पाएगा कि ब्लास्ट किया गया था या। चलिए बहुत शुक्रिया महासिंह इस तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद आपका। हादसे में अब तक की अपडेट पर एक नजर डालिए। पचास घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रविवार रात 9 बजे 5वें मजदूर की लाश निकाली गई। 42 सदस्यीय टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। एनडीआरएफ के साथ सेना भी बचाव अभियान में लगी हुई है। 20 से 25 लोगों के दबे होने की आशंका। पहाड़ और मलबे में अब भी कई लोग दबे हैं, यह आशंका है। भिवानी जिले के तोशाम एरिया में यह बड़ा हादसा हुआ जब मौत का पहाड़ एकाएक गिर पड़ा, दरक गया। शनिवार सुबह अरावली की पहाड़ियों में खनन के कार्य को लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं। 50 घंटे से ज्यादा का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक खत्म नहीं हो सका है। हालांकि महासिंह हमारे संवाददाता को अभी आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि बड़े पत्थरों को काट लिया गया है, अब मलबा हटाने की जुगत में लगी हुई है राहत एवं बचाव टीम। एनडीआरएफ के साथ सेना के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। 20 से 25 लोगों के दबे होने की आशंका है, लेकिन ये आशंका है चूंकि एसडीएम साहब तो कह रहे हैं कि 7 लोगों की ही एक तरह से जानकारी मिल रही थी, 5 की मौत हो गई, 2 घायल हमने निकाल लिए हैं, लेकिन हम इंश्योर होना चाहते हैं, इसलिए मलबा जब तक पूरी तरह से साफ नहीं कर लिया जाता तब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहेगा। अरावली की पहाड़ियों में खनन के दौरान यह हादसा हुआ। 50 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन। प्रदेश के मुखिया लगातार कह रहे हैं इस हादसे के बाद से दुख जताते हुए कि जो भी दोषी होगा, किसी की भी अगर लापरवाही यहाँ पर हमें मिलती है, पाई गई लापरवाही, तो हम सख्त एक्शन लेंगे। विपक्ष भी इस हादसे को लेकर सरकार पर बेहद हमलावर हो गया है। किरण चौधरी कह रही है कि हाईकोर्ट के जज से इसकी जांच करवाई जानी चाहिए कि आखिर मौत का ये पहाड़ दरक कर एकाएक भरभरा कर कैसे गिर गया। ग्राफिक्स के जरिए समझिए रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी क्यों हो रही है। कई हजार टन के पत्थर बने हैं बाधा, इतना आसान नहीं है इन्हें यहां से हटा लेना। रेस्क्यू टीम के पास मशीनरी नहीं, ड्रिल मशीनों से पत्थर तोड़ने की कोशिश, ब्लास्ट करके इन पत्थरों को नहीं तोड़ सकते क्योंकि नीचे लोग दबे हो सकते हैं, तो ब्लास्ट नहीं कर सकते, विवशता है। कई हजार टन के पत्थर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। रेस्क्यू टीम के पास मशीनरी नहीं, दोबारा पढ़ रही हूं मैं, ध्यान से सुनिए,
कहां पर चूक रहे हैं हम, कहां देरी हो रही है और क्यों देरी हो रही है। ड्रिल मशीन से हम बड़े पत्थरों को काट रहे हैं क्योंकि हमारे पास दूसरा ऑप्शन बचता है, मशीनरी नहीं है, इसलिए कि हम उसे ब्लास्ट करके टुकड़े टुकड़े करें और फिर मलबा हटाएं। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता है कि मलबे के नीचे और कितने लोग दबे हैं भी कि नहीं। आशंका तो 20-25 लोगों के दबे होने की है। और इस बीच कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने सवाल उठा दिए हैं। हादसे में अब तक 5 की मौत को लेकर किरण चौधरी ने सवाल उठाते सरकार को घेरा। माइनिंग इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन टीम के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। वहीं पूरे मामले पर सियासत गरमाई हुई दिख गया। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए हाई कोर्ट से जांच कराने की मांग की। डाडम में चट्टानों के नीचे दबे मजदूरों के शव, ग्राम पंचायत के बकाया 30 करोड़ ये दर्शाते हैं कि खनन माफिया नियम, कानून व सुरक्षा मानकों की परवाह किए बिना धड़ल्ले से माइनिंग करते हैं। हाई कोर्ट के सीटिंग जज द्वारा मामले की जांच हो क्योंकि ये सब बिना प्रशासन व सरकार की शहर के संभव नहीं है। डाडम में चट्टानों के नीचे दबे मजदूरों के शव, ग्राम पंचायत के बकाया 30 करोड़ ये दर्शाते हैं कि खनन माफिया नियम, कानून व सुरक्षा मानकों की परवाह किए बिना धड़ल्ले से माइनिंग करते हैं। हाई कोर्ट के सीटिंग जज द्वारा मामले की जांच हो क्योंकि ये सब बिना प्रशासन व सरकार की शहर के संभव नहीं है। डाडम में चट्टानों के नीचे दबे मजदूरों के शव, ग्राम पंचायत के बकाया 30 करोड़ ये दर्शाते हैं कि खनन माफिया नियम, कानून व सुरक्षा मानकों की परवाह किए बिना धड़ल्ले से माइनिंग करते हैं। हाई कोर्ट के सीटिंग जज द्वारा मामले की जांच हो क्योंकि ये सब बिना प्रशासन व सरकार की शहर के संभव नहीं है।